जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं, जैसे हम लगातार डाल रहे हैं चंद्र कुंडली और लगन कुंडली के अनुसार अपनी जो वार्षिक राशि के बारे में हम यहां पर चर्चा करते आ रहे हैं, वही उसी को लगातार आगे की ओर बढ़ाते हुए अग्रसर करते हुए आज हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि 2025 में क्या कुछ प्राप्त करने वाली है, धनु राशि के जातकों को क्या लाभ होने वाला है, किस प्रकार का उनका समय व्यतीत होने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताऊं भैया आपको, जो भी धनु राशि के जातक हैं उनसे कहना चाहूँगा कि जैसे आपने देखा होगा कि आज तक आपके किसी भी प्रकार से शनि की ढैया वगैरह नहीं थी। सबसे बड़ा भय तो यह बन रहा है धनु राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि 2025 में 30 मार्च के बाद के अंदर उनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, यानी प्रारंभ होने जा रही है। सबसे बड़ा खतरा ये लोगों को ये लग रहा है कि शनि की ढैया प्रारंभ होने वाली है, इसलिए अब तो बड़ी समस्या पैदा होने वाली है। लेकिन भैया मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, शनि खराब नहीं होते, शनि की ढैया भी खराब नहीं होती। शनि की ढैया या शनि की साढ़े साथी जब भी होती है वो हमेशा हमारा प्रेक्षण लेती है, हमारी परीक्षा लेती है। और कहते हैं ना, जैसे सोने को, कच्चे सोने को अगर हमें आभूषण के रूप में अगर तैयार करना है, उसकी कीमत अगर मार्केट में होनी चाहिए, उसकी सुंदरता होनी चाहिए, उसको हर प्रकार से गुणी माना जाए, उसके लिए उसको पहले अग्नि में तपाया जाता है, फिर काफ़ी उसको पीटा जाता है, ताड़ा जाता है उसको, और उसके बाद में फिर उसके अलग अलग भाग करके उसको आभूषण बना करके फिर जोड़ा जाता है, और फिर जा करके वह किसी के गले में सजने के लिए जाता है। तो उसकी कीमत जो होती है उस वक्त उस कच्चे सोने की कीमत नहीं होती है। तो उसकी कीमत को बढ़ाने के लिए उसके लिए कितना परीक्षण किया गया, वही परीक्षण हमारे लिए शनि भगवान हमारे जीवन में ढैया और साढ़े साथी के रूप में लेकर के आते हैं। इसको आप नुकसानदायक मत मानिएगा। यहाँ पर मैं आपसे सारी बात करूँगा, शनि के बारे में भी बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको भय लग रहा है कि शनि की ढैया चल रही है, अभी प्रारंभ होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी देखिए यहाँ पर शनि की आपकी ढैया तो जरूर स्टार्ट होगी, परंतु क्या कुछ आपको प्राप्त हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। कहते हैं कि शनि की ढैया कब आती है, सबसे पहले मैंने मुख्य बात तो हो जाती है शनि की ढैया आती कब है। तो भैया चतुर्थ और अष्टम भाव में जब भी शनि आते हैं तो शनि की ढैया प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो इस बार क्या है कि शनि की ढैया आ रही है धनु राशि के ऊपर, और चतुर्थ भाव के ऊपर शनि भगवान का आगमन होना और अष्टम भाव में आगमन होना, ये दोनों ही जब भी शनि का अष्टम और चतुर्थ भाव के अंदर आगमन होता है तो शनि की ढैया प्रारंभ हो जाती है, चाहे वह कोई सी भी राशि हो। अब कहते हैं कि शनि की ढैया जैसे ही लगती है ना, तो वो थोड़ी सी चिंता बढ़ा देती है, मन में भय बढ़ा देती है, क्योंकि हमें पता है कि वो थोड़ा सा हमारा जो एक मानसिक तनाव जो है ना, वो ही ऐसा बन जाता है कि शनि की ढैया चली है, शनि के कारण ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है, उसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर 4 ग्रह 2025 के अंदर 4 ग्रह एक साथ परिवर्तन होने जा रहे हैं भैया, उन्हीं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले गुरु बृहस्पति के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि गुरु बृहस्पति की जैसे ही परिवर्तन होगा या फिर अभी तक जहां पर है उसका परिवर्तन होगा, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी हमें प्राप्त होती है। देखो भैया, अभी क्या है कि धनु राशि वाले जातकों के लिए षष्ठम भाव में गुरु भगवान बैठे हुए हैं, और षष्ठम भाव में गुरु भगवान पूरे 2024 में बैठे हुए थे। तो धनु राशि वाले जातकों को जो पीछे आपने देखा होगा आपने कि षष्ठम भाव में जब भी बृहस्पति होते हैं वो कोर्ट कचहरी का नुकसान करवा देते हैं, रोग अधिक दे देते हैं, गुप्त शत्रु अधिक दे देते हैं, लोन इत्यादि के अंदर हमें जाना पड़ जाता है, क्योंकि लोन दिलवा देते हैं। गुरु भगवान का ये फायदा है सिस्टम में रहने से, क्या कि लोन बहुत जल्दी मिल जाता है हमें किसी भी चीज़ के लिए। और यहाँ पर क्या है कि कोर्ट कचहरी के कोई चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, हमारे पैसे भी फंस सकते हैं, हमारे रोग इत्यादि की ज़्यादा समस्या पैदा हो सकती है, गुप्त शत्रु ज़्यादा हो सकते हैं, हमारे प्रति षड्यंत्र हो सकते हैं, हमारे परिवार के साथ में हमारी थोड़ी सी अनबन हो सकती है। ये सारी चीज़ें आपने 2024 के अंदर देखी भी होगी। जिसने देखी है, जिसके साथ में जो घटना हुई है उसके बारे में आप जरूर मेरे को कॉमेंट करके बताइएगा। अब क्या है कि गुरु भगवान जो है वो आपके षष्ठम भाव से निकल करके सप्तम भाव में आ रहे हैं, और सप्तम भाव सबसे उत्तम है भैया। वैसे भी बृहस्पति का कारक माना जाता है सप्तम भाव को। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर सप्तम भाव में जैसे ही बृहस्पति भगवान आएंगे तो आपके लिए शुभ ही शुभ होने वाला है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बृहस्पति 15 मई को सप्तम भाव में आएंगे और तब लाभ ही लाभ होगा, चाहे वह धन के प्रति हो, व्यापार के प्रति हो, चाहे वह किसी भी प्रकार से, चाहे वह रोग में हो, शत्रु में हो, षड्यंत्र में हो, किसी भी प्रकार से, हर प्रकार से आपको लाभ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पर दिखाई दे रही है।
क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति भगवान जैसे सप्तम भाव में आ जाएंगे तो आपके लिए बहुत लाभ देने वाले, और उन लोगों के लिए बृहस्पति भगवान बहुत ज़्यादा लाभ देंगे जिन भी धनु राशि के जातकों का विवाह नहीं हुआ अभी तक, तो उनके लिए बृहस्पति भगवान सहनाई लेकर के खड़े हैं। और 15 मई के बाद के अंदर उनकी राशि के अंदर जैसे परिवर्तन करेंगे, सप्तम भाव में परिवर्तन करेंगे, तो भैया आपके लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। जो कुंवारी लोग हैं, धनु राशि के जितने भी जातक हैं, उन सब के लिए कि उनके विवाह का योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर कहते हैं कि बहुत समय से चल रही जो भी समस्या होगी वो भी आपकी धीरे धीरे करके अब समाप्त होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत समय से चल रही समस्या का मतलब क्या है कि बहुत दिनों से रोग चल रहा हो, बहुत दिनों से कोई कर्ज लिया हुआ था वो नहीं चुक पा रहा था, वो चल रहा हो, बहुत समय से हमारी कोई इच्छा थी कुछ चीज़ खरीदने की, प्रॉपर्टी खरीदने की, वाहन खरीदने की, वो हमारी पूरी नहीं हो पा रही थी, वो अब पूरी हो जाएगी। इस प्रकार की जो भी आपकी इच्छा थी वो अब यहाँ सप्तम भाव में आने के बाद में गुरु भगवान आपकी इच्छा को पूर्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कहते हैं यहाँ पर जैसे आपको बहुत बड़े बड़े जो खतरे थे, आपके जो भी समस्या थी, उन सभी को यहाँ पे से आपके जीवन से दूर करने की कोशिश है गुरु भगवान करेंगे। वैवाहिक संबंधों में अच्छा होगा, पार्टनरशिप में आप कोई भी नया काम करने की कोशिश कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभ दिखाई देता है और आपके संतान के प्रति भी लाभ दिखाई देता हुआ यहाँ पर मिल रहा है। देखने से प्रत्येक वस्तु की जो भी आपको इच्छा हुई थी, यानी आपको जो 2024 में 23 में जो भी इच्छा थी लेकिन नहीं हो पाई आपकी इच्छा पूरी, तो वो 2025 के अंदर आपकी इच्छाएं पूर्ति करते हुए गुरु भगवान दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर हमने गुरु भगवान की बात की, भैया सप्तम भाव में आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा लाभ लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि षष्ठम भाव में तो उन्होंने शत्रु दिए, गुरु रोग दिया, लोन आपका करवा दिया, वो एक अच्छी बात है अगर आपको जरूरत पड़ी होगी तो। और वाद विवाद भी करवाया उसने, कोर्ट कचहरी की दिक्कत भी करवाया, कहीं पर भी किसी के साथ मनमुटाव भी, पैसों के मामले में करवाया होगा, ये सारी दिक्कतें वहाँ पर आई होगी। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि शनि भगवान की बात करें, शनि की ढैया आपकी 30 मार्च को प्रारंभ होने वाली है। शनि की ढैया जरूर प्रारंभ होने वाली है, लेकिन शनि की ढैया यहाँ पर आपके लिए लघु कल्याण, यानी जो लघु काम करने वाले, जो छोटे छोटे कार्य करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक यहाँ पर शनि की ढैया रहेगी। धनु राशि वाले जातकों के लिए संघर्ष तो जरूर बढ़ेगा, मेहनत जरूर बढ़ेगी, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि शनि भगवान क्या करता है कि हमसे ये कहता है कि आप कमर कस लीजिए भैया, और आपको भागादौड़ बहुत करनी है, बहुत ज़्यादा भागादौड़ करनी है, और आपको किसी प्रकार से रुकना नहीं है। हर स्थिति के अंदर आपको मेहनत पर मेहनत करते रहना है, कर्म की इच्छा मत करना। बस आप मेहनत पे मेहनत करते रहिएगा, और आपको क्या नहीं करना, वो चीज़ आपको घमंड नहीं करना है। आपको किसी भी प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति से वाणी के अंदर, आहार व्यवहार के अंदर दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसा व्यवहार आपको करना है। आपको हमेशा अपने पूर्वजों से आशीर्वाद लेते रहना है। ये अगर आप करते रहोगे तो ये शनि की ढैया जो है वो आपको भी लाभ देती जाएगी। और जो कहते हैं ना कि शनि की ढैया में लाभ नहीं मिलता, तो भैया यहाँ पर आप खुद देख लेना, अगर आप इस प्रकार कुछ नियम और कुछ इसके फॉलो करते रहोगे तो ये मान लीजिए निश्चित रूप से आपको लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। क्योंकि शनि भगवान जो वो कर्म के दाता है, और कर्म का मतलब क्या है कि नियम फॉलो करने पड़ेंगे भैया। जिस प्रकार रोड पर चलते हुए रोड के नियमों का फॉलो करना जरूरी होता है, जिससे घटना होने की बहुत कम संभावनाएं होती है, उसी प्रकार शनि भगवान कहते हैं कि आप मेरे नियमों का फॉलो कीजिएगा और मेहनत कीजिएगा, आलस्य मत रहने दीजिएगा, क्रोध मत कीजिएगा, जोर से मत बोलिएगा, किसी भी बुजुर्ग के साथ व्यवहार गलत मत कीजिएगा। तो चिंता मत कीजिए, लोग कुछ भी कहिएगा, लोग कुछ भी करिएगा, लेकिन शनि भगवान आपको कोई भी आंच नहीं आने देंगे और शनि भगवान आपको लाभ ही लाभ दिलाएंगे। दूसरी बात हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, राहु और केतु का भी परिवर्तन होने जा रहा है 18 मई को। 18 मई को जैसे राहु और शनि केतु का परिवर्तन होने जा रहा है, तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगी भैया, राहु और शनि कुछ दिनों के लिए एक साथ बैठेंगे, यानी 30 मार्च से लेकर के 18 मई तक एक साथ में विराजमान रहेंगे। और यहाँ एक साथ जब बैठते हैं ना तो प्रेत दोष बनता है, और इस प्रेत दोष के कारण ही आपको कुछ इस समय में ध्यान रखना होगा। जो 20-22 दिन है, इनमें आपको एक ध्यान रखना होगा कि आपके प्रति षड्यंत्र हो सकते हैं, आपके प्रति घटनाएं हो सकती है, आपके कोई रोग की समस्या हो सकती है, आपके कोई नुकसान हो सकता है। आप किसी भी चीज़ के ऊपर जल्दबाजी में अगर निर्णय ले लेते हो तो उसमें नुकसान हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी आदि इत्यादि खरीदना चाहते हो तो इस समय में आपको ध्यान रखना विशेष रूप से कि आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है।
आपको आहार, व्यवहार, वाणी इत्यादि सब में संयम रखना है, धैर्य रखना है। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। वाहन इत्यादि में चलते समय आपको विशेष ध्यान रखना है। इन सभी चीज़ों का इन 20-22 दिनों में विशेष रूप से ध्यान रखना है भैया, ये याद रख लेना आप निश्चित रूप से। और उसके बाद में जैसे ही राहु अपना ग्रह परिवर्तन कर लेंगे, और राहु जैसे ही अपने ग्रह को परिवर्तन करते हैं, उसके बाद में फिर आपको स्वास्थ्य में मतलब ये मान लेते हैं कि आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, पेट इत्यादि में दिक्कत आ सकती है, पाचन क्रिया में दिक्कत, जो पहले भी आपने देखी होगी। माता के स्वास्थ्य में और माता के साथ में संबंध में थोड़ी अनबन हो सकती है, थोड़ी तू में हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, उसमें ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, आप पिता के साथ में भी थोड़ी सी अनबन हो सकती है, लेकिन पिता से संबंध अच्छे रखिएगा, जिससे आपको खूब आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपको काफ़ी लाभ भी मिलेगा। यहाँ पर शनि की दृष्टि आपके षष्ठम भाव के ऊपर पड़ रही है, तो ये आपके लिए बहुत शुभ है। देखो शनि की ढैया होते हुए भी आपके लिए कितनी शुभ मानी जाएगी कि शनि की जो दृष्टि है वो षष्ठम भाव पर पड़ेगी। और षष्ठम भाव किसका है? रोग का है, गुप्त रोग का है, शत्रु का है, गुप्त शत्रुओं का है, रहस्य का है, ऋण का है, कर्ज का है, इनका है। तो ये जहाँ पर शनि भगवान की दृष्टि पड़ती है, वहाँ से वो चीज़ हमेशा के लिए हट जाती है। तो यहाँ ये शनि भगवान की दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर पड़ेगी, तो निश्चित रूप से आपके शरीर में अगर कोई रोग लगा है पुराने समय का, वो दूर होता हुआ नजर आएगा आपको। आपके कोई कर्ज बहुत पुराना चल रहा था, वो दूर हो जाएगा। कोई कोर्ट कचहरी का कोई समस्या चल रही थी, वो भी यहाँ पर दूर होती हुई दिखाई दे रही है। यानी हर प्रकार से आपके शत्रुओं का अंत होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी आपको हर प्रकार से शनि भगवान की जो ढैया है ना, वो लाभ ही लाभ दे रही है। परंतु यहाँ पर शनि भगवान के नियमों का फॉलो करना बहुत जरूरी हो जाता है। आपका अब राहु जो है वो पराक्रम भी बढ़ाएगा, तृतीय भाव में जाएगा तो पराक्रम बढ़ाएगा, आपका साहस बढ़ाएगा, आपको चुनौती भरे कार्य देगा, आपको चुनौती भरे कार्य देगा। आप खतरनाक से खतरनाक कार्य करने की कोशिश करोगे, उसमें आपको भय महसूस नहीं होगा। आप रिस्क से रिस्क लेने की कोशिश करोगे। यहाँ पर विदेश यात्रा का भी बहुत प्रबल योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है धनु राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर फिर कहते हैं कि राहु जो है वो जब तृतीय स्थान पर आएंगे तो उन लोगों के लिए, धनु राशि के उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से जो धन कमाते हैं या फिर इनकम सोर्स करते हैं, उन लोगों के लिए विशेष लाभ यहाँ पर दिखाई देता हुआ मिला। भैया यहाँ पर यह मान लेना, इस बार सोशल मीडिया पर आपकी तूती बोलेगी और कोई आपको रोक नहीं पाएगा, अगर जो आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो तो। यहाँ पर ये विशेष रूप से आपको आनंद देता हुआ राहु दिखाई दे रहा है। राहु से संबंधित जो भी काम होगा ना, उन सब में आपको लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पढ़ाई के बारे में बात करें तो पढ़ाई वाले जो छात्र हैं उनको भी काफ़ी अच्छा लाभ मिलता हुआ यहाँ पर बृहस्पति भगवान का दिखाई दे रहा है, क्योंकि सप्तम भाव में जैसे आएंगे तो वो काफ़ी इच्छाएं पूरी करेंगे। इच्छाएं पूरी करने का मतलब है जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए पढ़ाई, नौकरी का काफ़ी योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और धनु राशि वाले जातकों के लिए विशेष रूप से बता देता हूँ कि 2025 बहुत अच्छा जाने वाला है। उनकी जो इच्छा होगी वो पूर्ति होती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। अब यहाँ पर एक बात और कर लेता हूँ कि ये हम बात कर रहे हैं चंद्र कुंडली की या लगन कुंडली के बारे में, परंतु अगर आपकी कुंडली में ग्रह कहीं और आगे पीछे बैठे हों, ऊपर नीचे बैठे हों, कहीं पर भी, तो उनका तो हमें पता नहीं है भैया। अगर आपको अपनी खुद के भविष्य के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी चाहिए तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण खुद करवाइएगा, ठीक है। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइएगा, जिससे आपके खुद के भविष्य की सटीकता से जानकारी मिल सकती है। यहाँ पर जो हम बात करते हैं ना, वो तो केवल आपसे बात करके हमको संतुष्टि मिलती है। कुछ आपको सावधानियां बता देते हैं, कुछ आपके राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और चंद्र कुंडली, लगन कुंडली के माध्यम से तो हजारों लाखों लोग हैं एक राशि के, तो सबका एक जैसा प्रभाव नहीं हो सकता, ये मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का प्रभाव होता है। जो मैंने 2024 के बारे में बताया वो आप में कितना लागू हुआ है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और शनि भगवान आपकी राशि के ऊपर प्रवेश कर रहे हैं, तो इसलिए भैया शनि भगवान का उपाय तो आपको निश्चित रूप से करना ही करना है। और मैं कहता हूँ अभी से लग जाइए आप शनि भगवान का उपाय करते हुए। शनि भगवान के लिए आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना है आपको, और हमेशा पिपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक करना है। प्रतिदिन कीजिएगा, अकेले शनिवार की जरूरत नहीं है, प्रतिदिन कीजिएगा। अगर जो प्रतिदिन कर सकता है ना वो प्रतिदिन कीजिएगा, अन्यथा शनिवार के दिन तो जरूर कीजिएगा। सायंकाल को, संध्या का जो समय होता है, यानी गोधूली बेला जिसे कहते हैं, सायंकाल जिसे कहते हैं, सूर्यास्त के समय से थोड़ा सा पहले, ठीक है। और यहाँ पर यह भी बता देता हूँ, पीछे की सारी समस्याएं जो वो आपकी दूर होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। बोलिए जय श्री गणेश, राधे राधे।